चला चल चला चल चला चल प्रभु यीशु के संग चला चल। चला चल चला चल चला चल प्रभु यीशु के संग चला चल। चला चल चला चल चला चल प्रभु यीशु के संग चला चल। प्रभु का नाम को धन्यवाद है। प्रभु और एक मौका दिया है आपके बीच में बात करने के लिए और मैसेज के साथ आपको मिलने के लिए। ये मौका जो है प्रभु ने दिया है। प्रभु के नाम को वापस मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह अभी भी अपना बीच में है। वो जिंदा खुदा है। उसके बारे में गवाही देने के लिए, उसके बारे में मैसेज देने के लिए ये मौका है। अभी एक वचन को अपन खोलेंगे, उसी के अंदर से थोड़ा कुछ अपन देखेंगे। पवित्र आत्मा कैसा अपना को समझाएगा, वही सबसे अपन आगे बढ़ने का है। एक वचन बढ़िए, एफेसियन का पुस्तक 4वां अध्याय 5वां वचन पढ़ेगा। एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही बपतिस्मा है। बाइबल बोलता है एक ही प्रभु है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही विश्वास है। एक विश्वास और एक ही विश्वास का बहुत फर्क है। एक खुदा और एक ही खुदा का बहुत फर्क है। अगर एक खुदा करके बोलेगा तो अनेक लोग के बीच में एक को वो इंडिकेट कर रहा है। अगर एक ही खुदा करके आप बोलेगा, उसका मतलब यह है उसका आगे पीछे कोई खुदा नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पवित्र शास्त्र के अंदर अपन देखने का टाइम प्रभु क्या अपना को समझाना चाहता है, उसको एग्जैक्टली अपन कैच करना पड़ेगा। आज क्रिश्चियनिटी के अंदर बहुत कुछ फेथ है, बहुत कुछ विश्वास है, लेकिन बाइबल एक ही है। बाइबल बोलता है खुदा एक ही है। फिर वो खुदा के बारे में अपना को क्या जानकारी है, अपना अंदर क्या जानकारी है, वो अपना भी चेक करता है। पौलुस ने कहा एक ही खुदा है, एक ही खुदा बोला तो इसका आगे पीछे कोई खुदा नहीं हो सकता है। ही विल बी द सुप्रीम वन, वही सबसे ऊंचा खुदा होगा। ऐसा बाइबल बोलता है क्या? अपन बाइबल के अंदर से कंफर्म करके लेगा, क्योंकि आकाश और पृथ्वी डल जाएगा, मेरा वचन कभी नहीं डलेगा करके प्रभु जो बोला वो सत्य है। ये वचन कभी फेल होता नहीं है। अच्छा, वचन को वो चेंज करता भी नहीं है। प्रभु एकदम बोला तो बोला है, वो वचन को आप या मैं कुछ नहीं कर सकता है। रेवल्यूशन का पुस्तक के अंदर प्रकटीकरण में 22वां अध्याय 18वां वचन बोलता है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। देखो बाइबल बोलता है ये पुस्तक के अंदर अगर कोई बढ़ाएगा या उसके अंदर से कटाएगा, उसके ऊपर प्रभु का दंड उतरता है। इसके लिए ये पवित्र शास्त्र के अंदर से एक वचन को आप ऐड भी नहीं कर सकते या निकाल भी नहीं सकता है। ये प्रभु का इच्छा है। आप देख लेना, बाइबल ऐसे समझाते हैं अपना को। नीति सूत्र के अंदर 30वां अध्याय 6वां वचन बोलता है, उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। देखो झूठा ठहरे, बाइबल बोलता है अगर कोई इसके अंदर कुछ ऐड करेगा या कम करेगा, वो प्रभु के सामने दंड पाएगा और वो झूठा ठहरेगा। इसके लिए पवित्र शास्त्र के प्रकार वी शुड बिलीव एग्जैक्टली द वर्ड ऑफ गॉड। ये वचन जो है प्रभु बोला है, ये वचन के अंदर उसका जीवन है। प्रभु ने कहा, यूहन्ना का पुस्तक 6वां अध्याय 63वां वचन ऐसा बोलता है, आत्मा तो जीवन दायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है, वो आत्मा है और जीवन भी है। और जीवन भी है। प्रभु का वचन के अंदर जीवन रहता है, प्रभु का वचन के अंदर आत्मा रहता है, वो आत्मा और जीवन है। अभी मैं और आप जो बात करता है वो बात के अंदर कुछ दम नहीं है। अपन कुछ भी बोलेगा लेकिन वो बदल जाएगा। बोलेगा आज मैं 12 बजे आपके पास आ रहा हूं, लेकिन ट्रैफिक जाम होगा, मेरा आवाज फेल हो गया। लेकिन यही बात अगर प्रभु बोला तो एग्जैक्टली 12 बजे उधर होगा। क्यों? सर्कमस्टेंस विल बी चेंज्ड बाय गॉड। सारे चीज प्रभु का कंट्रोल में है, वो उनको सुनना पड़ता है, अपना आवाज ऐसा नहीं है। इसके लिए ये पवित्र शास्त्र को विश्वास करने का टाइम अपना विश्वास पक्का होना चाहिए। ये विश्वास को कभी चेंज नहीं करने का। और अगर आप एग्जैक्टली विश्वास करेंगे
इसमें जो लिखेला वो आशीष आपको मिल जाएगा। अभी अपन थोड़ा कुछ देखेगा। ये बाइबल बोलता है एक ही खुदा के बारे में, एक ही खुदा के बारे में प्रभु एक दफे बोला तो उसको कभी वो बदलता नहीं है, कभी वो चेंज नहीं करता है। क्यों? ही इज नॉट अ मैन टू चेंज हिज वॉइस एट एनी टाइम, बिकॉज ही इज गॉड। ही नोस ईच एंड एवरीथिंग, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस, these three things are contained with input of him. He knows that things. देख लेना, बाइबल बोलता है ये उसको मालूम है, इसलिए कोई उसको टीच करने की जरूरत नहीं है। अभी अपन बाइबल के अंदर से थोड़ा कुछ शिक्षण लेंगे। पवित्र शास्त्र बोलता है एक ही खुदा करके, फिर अपन ढूंढेगा बाइबल के अंदर वो लिखा है क्या? इजराइलियों को प्रभु ने एक आज्ञा दिया है, अनुवाद का पुस्तक 6वां अध्याय 4वां वचन पढ़ेगा। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। बाइबल बोलता है यहोवा एक ही है, खुदा एक है, ऐसा बाइबल बोलता है। 2 करके वो कभी नहीं बोला, या 3 करके या 30 करके कभी नहीं बोला है। इधर बाइबल जो बोलता है उसको अपन सुनने का, उसको पालन करने का है। यही पहला आज्ञा है। जूनो करार के अंदर से अपन देख रहे हैं इसको। कभी भी कोई चीज को अपन देखने का तो जूनो करार और नवा करार दोनों के अंदर से देखना पड़ता है। बाइबल के अंदर जोड़ जरूर होगा। जोड़ वचन अगर अपना को नहीं मिला फिर प्रभु से मांगना मांगता है। ईसाया का पुस्तक 34वां अध्याय 16 वचन ऐसा बोलता है, यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए न रहेगी, कोई बिना जोड़ा न रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है कि उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। देखो, उसका आत्मा ने उसको इकट्ठा कर रहा है। बाइबल के अंदर जोड़ जरूर होगा, अपन उसको ढूंढना पड़ता है। एक ही वर्ड को पकड़ के ये करके आप नहीं बोल सकता है। देखो, बाइबल ऐसा बताता है। प्रभु यीशु मसीह के पास अपन पूछेगा, वो क्या बोलते हैं अपन देखेगा। नवा करार के अंदर क्या है? मार्क 12वां अध्याय 29वां वचन ऐसा बोलता है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है। सब आज्ञा के अंदर यह मुख्य है। हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। एक ही प्रभु है। ये प्रभु यीशु मसीह की आवाज है, आप याद रख लेना। एक ही प्रभु है करके वो बोलता है। एक ही बोला तो उसका आगे पीछे कोई नहीं है। और वो क्या बोलते हैं देख लेना आगे। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उससे कहा, शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु बहुत ठीक, तूने सच कहा। सच कहा। बाइबल बोलता है प्रभु यीशु मसीह जो बोला वो सच है। आप याद रख लेना, ये झूठ नहीं है। प्रभु एक ही है, परमेश्वर एक ही है। आप अनेक खुदा को नहीं मान सकता है। बाइबल एक खुदा करके एक दफे बोला तो उसको कभी चेंज नहीं करता है। जूनो करार के अंदर इजराइलियों को प्रभु ने यही आज्ञा दिया, प्रभु एक ही है। ये सुनो इजराइल, अपना खुदा प्रभु एक ही करके वो बोलेला है। आज आप कितना को नमन कर रहा है? आप कैसा प्रभु को नमन कर रहा है? बाइबल के द्वारा एक ही खुदा है करके मानता है क्या नहीं? इसको आप सोच लेना। दुनिया में कितना भी जात होने दो, कितना भी भाषा होने दो, सभी लोग के लिए एक ही खुदा हो सकता है। वो खुदा आत्मा है। बाइबल वही बोलता है। यूहन्ना का पुस्तक 4वां अध्याय 24वां वचन ऐसा बोलता है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। परमेश्वर आत्मा है करके बाइबल बोलता है, लेकिन इंग्लिश बाइबल के अंदर मैं आपको बताता हूं क्या बाइबल बोलता है, देख लेना। God is a spirit, and they that worship Him. See, God is a spirit, not many spirit. बाइबल क्या बोलता है आप देख लेना। God is a spirit. A means one. एक ही खुदा है, एक स्पिरिट है। वो स्पिरिट को आप टुकड़ा नहीं बना सकता है। फिर वो खुदा सबके लिए एक ही है। वो आप देख लेना, इजराइली लोग इसको मानता है। 10 आज्ञा के अंदर प्रधान आज्ञा क्या है? सुनो इजराइल,
अपना खुदा एक है। अभी एक प्रमाण को अगर आप तोड़ दिया, ये आज्ञा को आप तोड़ दिया, याकूब बोलता है, याकूब दूसरा अध्याय के अंदर 10वां वचन ऐसा बोलता है, देख लेना, प्रमाण को अगर आप तोड़ेगा तो क्या होता है। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरा। दोषी हो गया उसको। एक बात के ऊपर, एक आज्ञा के ऊपर अगर आप गलती करेगा, आप पाप के अंदर गिरता है, आपको दोषी ठहराएगा प्रभु ने। ये मैंने बोलता है, प्रभु बोलता है। आप सोचो, 10 आज्ञा के अंदर एक आज्ञा को अगर आप छोड़ दिया, आप पालन नहीं किया, फिर आप याद रखेना आप फंस गया उधर। प्रभु आपको जो आज्ञा दिया उसको आप पालन करना पड़ेगा। जूनो करार नवा करार दोनों को आप देखना पड़ेगा। यशायाह का पुस्तक अंदर 8वां अध्याय 20वां वचन ऐसा बोलता है, व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार न बोले तो निश्चय उनके लिए पौ न फटेगी। देखो बाइबल ऐसा बोलता है। व्यवस्था को आप देखो और साक्षी का पुस्तक को भी देख लेना। ये दोनों को प्रकार अगर आप प्रीचिंग नहीं करेगा, आप टीचिंग नहीं करेगा, सवेरे का उजला आपको नहीं मिलने वाला है। बाइबल वही सिखाता है। इसके लिए सिर्फ वेद नहीं है, साक्षी का पुस्तक को भी आप चेक करना पड़ेगा। आज प्रभु ने बोला, प्रेषितों को बोला है, तुम लोग मेरा गवाही करके। प्रेषित को बोला है, लूका 24वां अध्याय 48वां वचन ऐसा बोलते हैं, प्रभु ने अपना प्रेषितों को बोला है, तुम लोग ये बात के लिए गवाही करके। आज वो गवाही लोग का आवाज को भी अपन मानना पड़ता है। अब देख लेना, तुम इन सब बातों के गवाह हो। देखो बाइबल बोलता है, प्रभु का आवाज है ये। आज आपका विश्वास कैसा है? एक खुदा के ऊपर है क्या? नहीं तो अनेक खुदा लोग के ऊपर है क्या? दो मास्टर के लिए, दो धनी के लिए आप सेवा नहीं कर सकता है। आपका मन जो है एक ही जगह में लगे हुए रहना मांगता है। खुदा एक होगा तो आपका पूरा दिल से उसको मान सकता है, उसको नमन कर सकता है। अगर 2-3 के ऊपर आपका मन अगर लगेगा, आप पूरा दिल से उसको भक्ति नहीं कर सकता है। वे बाइबल अपना को सिखाता है, खुदा एक है करके। आप क्या सोच रहे हैं? आप देख लेना। मैं बाइबल के अंदर से थोड़ा कुछ बताना चाहता है। सिर्फ बाइबल का वचन, कोई दूसरा दुनिया का चीज नहीं बताने वाला है। बाइबल का वचन क्या बोलता है उसको आप मानना पड़ेगा। इफ यू आर अ क्रिश्चियन, आप अगर क्रिश्चियन होगा, ये वचन को मानना पड़ेगा। ये वचन अपना लिए दिया गया है। ओसिया का पुस्तक में वही बोल रहे हैं प्रभु। 8वां अध्याय 12 वचन में बोलने के टाइम वेद का महत्व को मैं लिख दिया है उन लोग को, लेकिन उन लोग अन्य कार्य करके सोच रहे करके प्रभु ने बोला है। आज ये वेद आपके लिए अन्य का चीज नहीं होना चाहिए, ये आपका खुद का है। सुन लेना, ओसिया 8:12 क्या बोलते हैं देखो। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूँ, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। उन लोग पराया समझता है तो प्रभु क्या करेगा सोच लेना। आप कैसा सोच रहे हैं? आज ये वेद के अंदर गुप्त का बात है, इसको आप जानना आवश्यक है। आप खुद जानना चाहिए। बाइबल वही बोलता है, एक ही खुदा के बारे में वो गवाही दे रहा है। आप सोचो, जूनो करार एक ही खुदा के बारे में अगर गवाही देगा, नवा करार भी वही देगा, उसमें फर्क नहीं रहता है। जूनो करार जो है नवा करार के लिए छाव है, वो वही चीज को बताएगा। अभी अपन थोड़ा चीज को बताएगा बाइबल के अंदर से। बढ़िए अनुवाद का पुस्तक अंदर से मैं थोड़ा आपको बताना चाहता है एग्जैक्टली बाइबल क्या टीच करता है अपना को, उसको आप कैच कर लेना। देखेंगे अनुवाद का पुस्तक 32वां अध्याय 39वां वचन पर पढ़ेगा। इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वह हूँ, मैं वो हूँ, और मेरे संग कोई देवता नहीं। देख लेना, प्रभु का आवाज है, मेरा संग कोई देवता नहीं है। मैं ही मार डालता है और मैं जिलाता भी हूँ। मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूँ। मैं ही चंगाई करता है। यीशु मसीह चंगाई करता है, यीशु मसीह मार डालता है, लाजर को वही जिलाया है। आप सोच के देख लेना, यही खुदा क्या बोलता है, मेरा संग कोई देव नहीं है। बस आप कैसा उसको विश्वास कर रहे हैं, विश्वास कर लेना। अपना खुदा बोलता है मेरा संग दूसरा कोई देव नहीं है। फिर आप कैसा उसका बाजी में एक खुदा, इसका बाजी में एक खुदा करके आप कैसा विश्वास कर सकते हैं? या इसका इक्वल यह है, इसका समान यह है, ऐसा कैसा विश्वास कर सकता है?
प्रभु खुद बोलता है मेरा संग उधर कोई देव नहीं है। इसको ऐसा एग्जैक्टली विश्वास करो, अपना खुदा के साथ में कोई खुदा नहीं है, ये पहला वर्ड है। उसके बाद अपन देखेंगे इज़ाया का पुस्तक 43वां अध्याय 10वां वचन में प्रभु और क्या बोलता है, आप चेक करके देख लेना। यहोवा की वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मैं वही हूँ, मुझसे पहले कोई ईश्वर न हुआ, कोई ईश्वर नहीं हुआ, और ना मेरे बाद कोई होगा। आप देख लेना, पहला अपन देखा था मेरा संग दूसरा कोई देव नहीं है। अभी वो बोलता है मेरा पहला कोई ईश्वर नहीं हुआ है और मेरा पीछे भी नहीं होगा। आप कैसा विश्वास कर रहे हैं प्रभु का आवाज को, कैसा विश्वास कर रहे हैं आप देखो। मैं क्लियर कट जूनो करार के अंदर से उठा के आपको बता रहा है, ये अपना खुदा का आवाज है, इसमें एक छोटा से अंक को भी आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ये प्रभु का आवाज है, दैट इज दस से दिला, नोबडी कैन चेंज दिस वॉइस एट एनी टाइम। देख लेना, प्रभु क्लियरली बोलता है मेरा संग कोई देव नहीं है, मेरा पहला भी कोई ईश्वर नहीं हुआ और मेरा पीछे भी नहीं होगा। आप कौन सा खुदा को इसके साथ में बताएंगे, या इसका पीछे और पहला कौन सा खुदा को आप बताएंगे? सोचो। अभी बाइबल ऐसा गवाही दे रहा है, इसको विश्वास करना अपना काम है। अगर विश्वास नहीं करेगा वो आपका है, हमारा कुछ नहीं है। बाइबल जो बताते हैं वही मैं आपको भी बता रहा है। आप बाइबल को ढूंढो, प्रभु आपसे बात करेगा। जो खुदा अपना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो आपसे जरूर बात करेगा। और आप बढ़िए, उसका इक्वल में कोई गाड़ है क्या? आप देख लेना, इज़ाया का पुस्तक 46वां अध्याय 9वां वचन क्या बोलते हैं, आप देखिए। प्राचीन काल की बातें स्मरण करो, जो आरंभ ही से है, क्योंकि ईश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं, मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं, मेरा तुल्य कोई नहीं है, मेरा समान कोई नहीं है। देख लेना, मैंने बोलता है, प्रभु बोलता है, अपना खुदा का समान कोई खुदा है ही नहीं करके बाइबल बोलता है। अभी ये 4 पॉइंट को आप ले लेना, मेरा पहला कोई खुदा नहीं है, मेरा संग भी कोई खुदा नहीं है, मेरा बाद में भी कोई खुदा नहीं होगा, और मेरा तुल्य कोई खुदा नहीं है। ये प्रभु यहोवा का वर्ड है बाइबल के अंदर से, इसको आप मानना ही पड़ेगा बाइबल का प्रकार। ये जूनो करा रहे, ठीक है। आप बोलेंगे हो सकता है आपको कोई अगर खुदा मालूम होगा, लेकिन अपना प्रभु के पास अपन पूछेगा आपको कोई दूसरा खुदा मालूम है क्या, पूछेगा, वो क्या जवाब देता है देखेगा। इज़ाया के अंदर 44वें अध्याय 8वां वचन अपन पढ़ेगा, मत डरो और न भयमान हो। क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें न सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता। मैं किसी और किसी कोई जानता नहीं है। बाइबल बोलता है, प्रभु बोलता है, मैं और किसी को जानता नहीं भाई। खुद खुदा है, खुद सबसे ऊंचा खुदा है, सर्वशक्तिमान है, उसके साथ में कोई खुदा नहीं, उनका पहले भी कोई ईश्वर नहीं है, उसके बाद में भी नहीं होगा, और उसका तुल्य भी कोई नहीं है। और प्रभु बोलता है मैं कोई खुदा को जानता नहीं है। आप सोच लेना, अगर ये खुदा से ज्यादा खुदा को अगर आप बोलेगा अपना प्रभु जानता नहीं, तो आपको कौन बताया ये चीज को? ये बाइबल के अंदर से आप देखना पड़ेगा। ये खुदा से ज्यादा खुदा को सिखाया शैतान ने सिखाया है। मलाकी 2 अध्याय में 15 वचन में अपन पढ़ेंगे तो उधर बाइबल बोलता है, देख लेना, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया? एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थी। देखो बाइबल बोलता है प्रभु सृष्टि करने का टाइम एक ही को बनाया करके बाइबल बोलता है। क्यों एक ही को बनाया? अगर आपको उत्पत्ति में पहला दिया अगर समझता नहीं तो इधर जूनो करार में लास्ट पुस्तक में आप आना चाहिए, उसमें अपना को मालूम पड़ता है। प्रभु ने बोलता है वो एक ही को बनाया। बाइबल बोलता है
प्रभु का स्वरूप में, प्रभु का टाइप में प्रभु ने उसको बनाया है। प्रभु अपना स्वरूप में अगर उसको बनाया तो वो जो बनाया एक ही व्यक्ति को है। फिर आप सोच लेना, जो खुदा सृष्टि किया वो भी एक ही है, एक से ज्यादा नहीं है। पीछे से अगर आप आगे आएगा तो भी यही मतलब आपको मालूम पड़ेगा। बाइबल ऐसे सिखाता है। देख लो, प्रभु एक ही को बनाया है। अभी वो खुदा एक था, इसकी वजह से वो भी एक ही को बनाया है। अनेक खुदा के बारे में फिर ये टीचिंग किधर से आया? आप उत्पत्ति 3 अध्याय में आएगा तो ये टीचिंग किधर से स्टार्ट हो गया अपना को मालूम पड़ेगा। देखो, सारे चीज को बाइबल के अंदर से आप ढूंढना है। 3 अध्याय उत्पत्ति बढ़िए, 3 वचन को पढ़ लेना। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब देखो, बाइबल बोलता है, अभी स्त्री से ये शैतान बात कर रहा है, सर्प उसके साथ बात कर रहा है। उसने पूछा है, क्या ये बगीचा के अंदर प्रभु कोई वृक्ष को फल को नहीं खाने के करके बोला है? ऐसे इनडायरेक्टली वो पूछ रहा है। उसको अच्छी तरह से मालूम है प्रभु ने सारे फल को खाने के लिए बोला है, सिर्फ मध्य भाग में जो जा रहे हैं उसका फल नहीं खाने का, यही प्रभु ने मना किया है। ये शैतान को मालूम है, वो मालूम होके भी ऐसा बोल रहा है। क्या वो खाने क्यों नहीं करके बोला है? ऐसा सवाल पूछ के जो स्त्री आंसर देंगी उसमें गलती आएगा करके वो सोच के पूछ रहा है। आज बहुत लोग ऐसा गिर जाता है। शैतान आपके पास सवाल पूछेगा, वो सवाल को अगर आप सच्चाई नहीं बताएंगा, कुछ भी ऐड करके बताएगा तो आप वो जाल के अंदर गिरा है। अब सोचो, इधर भी वही चीज हुआ है। प्रभु कभी ऐसा नहीं बोला उसको खाने का भी नहीं, छूने का भी नहीं करके नहीं बोला। प्रभु सिर्फ इतना बोला, उसको खाने का नहीं, जो दिन तुम खाएंगा वो दिन तुम मरेगा, ऐसा बाइबल बोलता है। लेकिन इधर स्त्री आंसर देता है, देखो उसको उत्तर देता है, खाने का भी नहीं, छूने का भी नहीं करके प्रभु बोला करके। वो झूठ था। अब देख लेना, पहला स्त्री झूठ बोली। अब चेक करो, उत्पत्ति 2 अध्याय 16 और 17 पढ़ेगा तो आपको मालूम पड़ेगा प्रभु क्या आज्ञा दिया करके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। बस इतना ही प्रभु बोला, जिस दिन वो फल तू खाए उसी दिन तुम मर जाएगा। बस दूसरा कुछ नहीं बोला है। उसको छूने का नहीं करके नहीं बोला है। लेकिन ये स्त्री उधर बोल रही है। पहला झूठ ये स्त्री का मुंह से बाहर निकल गया। इसके वजह से शैतान को राइट हो गया वो स्त्री के ऊपर, वो आके काम करने के लिए चालू कर दिया। अगर आप सच्चाई बात करेंगे, यीशु मसीह को राइट है आपके ऊपर, वो आपके अंदर आके वास करेगा। अगर आप झूठा ही बोलेंगे, शैतान झूठा का पिताजी है, वो जरूर आपके अंदर आके बैठ के काम चालू कर देगा। अब देखो, एक छोटा से मिस्टेक, ताबड़तोड़ शैतान क्या बोलते हैं आप देख लेना। अभी 3 अध्याय उत्पत्ति 4 वचन देख लेना। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, तुम निश्चय नहीं मरेंगे, वरन परमेश्वर, देख लेना, निश्चय नहीं मरेंगे, ये अभी झूठ है। ये शैतान को मालूम है प्रभु ने बोलेला वो फल खाएगा तो तुम मरेंगे, लेकिन अभी स्त्री को झूठ बोल रही है। देखो, शैतान ने झूठ बोल रहा है, तुम निश्चय नहीं मरेगा, पहला झूठ बोल दिया। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, देख लेना, जिस दिन तुम वो फल खाएंगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। तुम्हारा आंखें खुल जाएगी। इसका मतलब उसका उसका आंख नहीं था क्या? सोच के देख लेना, उसका आंख नहीं था, आंख था। आदम को आंख था, अनेक प्रकार का आंख प्रभु दिया है। लेकिन अभी ये पाप का शरीर का इच्छा का आंख उसको भी मिल रहा है। देखो शैतान कौन सा आंख को खोल रहा है, देखो मांस का प्रकार का आंख को खोल रहा है। इसके लिए वो बोला जिस दिन ये फल खाएगा वो दिन में तुम्हारा आंख खुल जाएगा और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखो, परमेश्वर का तुल्य हो जाएगा, ये वर्ड को आप थोड़ा चेक करना है, क्योंकि इंग्लिश बाइबल ऐसा बताता है। परमेश्वर नहीं है,
परमेश्वर हो करके बाइबल बोलता है। For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, you shall be like gods। देखो, not God, gods। एक खुदा से ज्यादा खुदा को शैतान ने टीचिंग कर रहा है इधर। ये हिंदी बाइबल में वो नहीं करके लगता है मेरे को, इंग्लिश में आप चेक कर लेना। He said, Satan said that you shall be like gods, not God। एक खुदा से ज्यादा खुदा को सिखाता है शैतान ने पहला ये औरत को। आज आप सोच लेना, ये टीचिंग किधर से आया है उसको मैं आपको बता रहा है। जूना करार और नवा करार के अंदर से आप चेक करके लेना, खुदा कितना है वो आपको मालूम पड़ेगा। अपना लिए एक ही ईश्वर है, वो ईश्वर सबसे ऊंचा है। इसके लिए सालमोन ने बोला है, देखो दूसरा इतिहास, दूसरा अध्याय 5 वचन ऐसा बोल रहा है, और जो भवन मैं बनाने पर हूँ, जो भवन मैं बनाने पर हूँ वह महान होगा, वो महान होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब देवताओं में महान है, सब देवता से महान है। देख लेना, वो महादेव है, सबसे ऊंचा खुदा है हमारा खुदा। इसके लिए भाई जो भवन बना रहा है वो सबसे बड़ा होगा। सुलेमान का आवाज है। अब देखो, वो अपना खुदा को जानता है। आप आज अपना खुदा को जानना चाहिए। हमारा खुदा सबसे महान है। हमारा खुदा का साथ में कोई खुदा नहीं है। हमारा साथ का पहला भी कोई ईश्वर नहीं है। हमारा खुदा का बाद में भी कोई ईश्वर नहीं होगा। हमारा खुदा का तुल्य कोई वो नहीं होगा। सोच लेना, हमारा खुदा सर्वशक्तिमान खुदा है। देखो बाइबल ऐसे टीचिंग कर रहा है, लेकिन आज क्रिश्चियनिटी के अंदर गड़बड़ है, विश्वास के अंदर गड़बड़ है। क्यों? बाइबल को ढूंढता नहीं है। बाइबल के अंदर सब कुछ दिया है। अब सोचो, अभी ये खुदा के बारे में जूना कुरान और क्या बताता है। एक समय ऐसा हुआ था, यीशु मसीह ने इजरायलियों को बीच में बात करने का टाइम वो बोला है, इजरायली लोग उनका विरोध में पत्थर उठा के फेंकने के लिए गया था। पत्थर मारने के लिए वो लोग चालू कर रहा था, लेकिन प्रभु गायब हो गया वो जगह से। यूहन्ना का पुस्तक 8वां अध्याय में बाइबल ऐसा बताता है, जब भी यहूदी लोग उसके पास आके बात करता है, वो टाइम में प्रभु उसको क्या जवाब दिया, आप थोड़ा चेक करके देख लेना। तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं। देखो यहूदियों ने क्या कहा, देख लेना। फिर भी तू इन्हें इब्राहिम को देखा। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके ही इब्राहिम उत्पन्न हुआ। मैं हूँ करके बोला है। अभी देख लेना ये वर्ड कैसा है। ये वर्ड को कोई देखता नहीं है, इसको एग्जैक्टली अच्छी तरफ से आप देख लेना। मैं हूं करके बोल रहा है। इब्राहिम उत्पन्न होने का पहला ही मैं हूं, इंग्लिश बाइबल बोलता है उसके बारे में। Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. देखो उसका शब्द के अंदर क्या मतलब है, आप देख लेना। बिफोर अब्राहम वाज, आई एम। अब्राहम उत्पन्न होने का पहला है मैं हूं, ये प्रेजेंट टेंस है। वो कैसा बोलता है देखो, एक्चुअली वो बोलना चाहिए था अब्राहम उत्पन्न होने का पहला ही मैं था करके बोलना मांगता है वो सेंटेंस के अंदर, लेकिन प्रभु ने ऐसा बोला है अब्राहम उत्पन्न होने का पहला ही मैं हूं। इसका मतलब मैं हमेशा हूं। ये कौन सा चीज को इंडिकेट कर रहा है? उसी की वजह से यहूदियों ने पत्थर उठाया उसको मारने के लिए। देख लेना, बढ़िए आगे। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपाकर मंदिर से निकल गया। देखो उसको पत्थर मारने के लिए वो ट्राई किया उन लोग। क्यों पत्थर मारने के लिए ट्राई किया? ऐसा मैं हूं करके बोलने वाला खुदा कौन था? यीशु मसीह क्यों ये आवाज को क्राइम किया उधर? आप देखो जूनो करार के अंदर आप देखेंगे तो यहोवा गॉड अकेला ये वर्ड बोलता है मैं हूं करके। निर्गम का पुस्तक 3 अध्याय 14 वचन ऐसा बोल रहा है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। देखो फिर उसने कहा, तू इजराइलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूं, जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। देखो यहोवा कैसा बात करते हैं, अभी देख लेना। वो बोला है मैं हूं करके जो खुदा बोल रहा है वो तुमको भेजा करके तुम जाके इजराइल को बोलो। यहोवा गॉड
हमेशा हूं करके बोलने वाला खुदा है। उसको पूछेगा आपने प्रभु 10,000 का पहला, वो बोलेगा मैं हूं। आज मैं हूं बोलेगा, और 10 लाख साल के बाद में मैं हूं। क्यों? उसको पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस नहीं है, वो हमेशा प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि उसको आरंभ भी नहीं है, अंत भी नहीं है। जिसको आरंभ और अंत होगा उसके लिए पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस है। देख लेना, बाइबल ऐसा बोलता है। आज आप सोच लो, प्रभु ये वर्ड को क्यों क्लेम किया? यीशु मसीह मांस के अंदर प्रकट हुआ है, खुदा मांस के अंदर प्रकट हुआ, वो भूमि में खड़ा था। वो समय में वो कौन है करके बताने के लिए इनडायरेक्टली ये वर्ड को बोलता है, आई एम दैट आई एम। लोग उसको माना नहीं है। आज आप उसको मानता है क्या मालूम नहीं, मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन बाइबल से मैं आपको बता रहा है। यशायाह ने उसके बारे में बताया, ये जन्म होने के पहले ये कौन होगा करके। बढ़िए, यशायाह 9वां अध्याय 6वां वचन ऐसा बोल रहा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता करके बाइबल बोलता है। यही यीशु मसीह भूमि में जन्म होगा, वो इम्मानुएल होगा, वो ये भूमि में आने का टाइम अनंत काल का पिता करके बाइबल बोलता है। अनंत काल का जीवन कितना लोग को होगा आप सोचो। सबके लिए एक ही अनंत काल का जीवन है, वही खुदा है, ही इज द इटर्नल लाइफ। अभी वही अनंत काल का खुदा, वही पिता यीशु मसीह करके बाइबल बोलता है। लेकिन जो इस्राएली लोग ये वेद को पढ़ रहा था, उन लोग को उसको समझता नहीं था। आज अपन वो बाइबल को पढ़ रहा है। जूना करार और नवा करार दोनों अपना हाथ में प्रभु ने लिख के दिया है। आप इसके बारे में क्या जानता है? यीशु मसीह कौन है? जूनो करार का वही खुदा है क्या? नहीं तो ये दूसरा कोई है क्या? नहीं तो जूनो करार का खुदा से थोड़ा नीचे वाला है क्या? आप सोचो, कोई कोई ऐसा बोलता है पिता से ये थोड़ा नीचे है और इससे नीचे पवित्र आत्मा, ऐसा बोलता है। आपका जीवन में आप क्या सोच रहे हैं यीशु मसीह के बारे में? लेकिन बाइबल अभी तक सिखा रहा है इस सेम गॉड। अभी अपन नवा करार के अंदर आएगा तो ये यीशु मसीह कौन है करके अपन अभी देख सकता है। पहला अपन एक चीज को देखेगा, देख लेना। नवा करार के अंदर प्रभु के साथ में बौद्ध लोग था, 12 शिष्य लोग उसका साथ हमेशा था, और वो आगमन का पहला, उनका आगमन का पहला मार्ग बनाने के लिए यूहन्ना भूमि में आया था। पहला वो यूहन्ना को पूछेगा वो क्या गवाही देता है यीशु मसीह के बारे में। अब बढ़िए, यूहन्ना का पुस्तक 3 अध्याय 31वां वचन बाइबल क्या बोलते देखेगा। जो ऊपर से आता है, जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम है, बाइबल वो बोलता है। जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। इसका मतलब क्या है? इंग्लिश में आप सुन लेना, He that cometh from above, he that cometh from above is above all. is above all. Above all means सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा खुदा करके वो बोल रहा है। जो ऊपर से आ रहा है स्वर्ग से, वो सबसे ऊंचा है। उसका जूता को भी मैं टच नहीं कर सकता है। वो पहले था वही है, मेरा पीछे पीछे वो आ रहा है। मैं कुछ नहीं उसके सामने, मैं कम होने दे वो बढ़ने दे करके वो बोल रहा है, गवाही देने के लिए आया। ये यूहन्ना का आवाज का प्रकार आप देखेगा तो बाइबल बोलता है प्रभु यीशु मसीह सबसे ऊंचा है। ये पहला गवाही है। आप सोच लेना, आओ 1 by 1 अपन गवाही को पूछ लेंगे। नवा करार में यीशु मसीह के बारे में क्या गवाही है, इसको अपन देखेगा तो एक खुदा कौन है करके अपना को मालूम पड़ेगा। बाइबल ऐसा बोलता है। अब देख लेना, यशायाह जो बोला है वो आवाज सही है क्या? इधर एंजल के द्वारा ये आवाज कंफर्म होता है। आप देख लेना, लूका 2 अध्याय 10वां वचन आप पढ़िए।
तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में, आज दाऊद का नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। यही मसीह प्रभु है करके बाइबल बोलता है। जो जन्म हुआ वो यीशु करके नहीं बोला, मसीह प्रभु है करके बोला है। मसीह प्रभु कौन है? इजराइल का खुदा है, एक ही प्रभु है, उन लोग एक ही प्रभु को मानता है। मसीह हमेशा रहने वाला है, वो अनंत काल का जीवन है करके उनको मालूम है इजराइल को। और 21वां वचन ऐसा बोलता है, उसके बाद वो बच्चा को नाम रखा गया जीसस करके। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। देखो देवदूत का द्वारा भी आप देख लेना ये खुदा कौन है करके। ये मसीह प्रभु था, उसको मांस के लिए नाम दिया गया जीसस करके। वो ये जगत के अंदर आके अपना लिए बलिदान का मेमना बन गया था। बाकी उसको आप देखेगा तो वो खुद खुदा था। आज एंजल का आवाज को अपन देखा है, इधर युगनान का आवाज को अपन देखा है। अभी और अपन पूछेगा पेद्रस इसके बारे में क्या बोलता है। दूसरा पेद्रस पहला दिया है, दूसरा वचन क्या बोलते हैं आप देख लेना। परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति देखो तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। देखो वो बोलते हैं परमेश्वर का और हमारा प्रभु यीशु की पहचान। देखो हमारा प्रभु और परमेश्वर, ये दोनों चीज को वो क्लेम कर रहा है। इंग्लिश बाइबल बोलता है, अब देख लेना, Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Through God and Jesus our Lord. Our Lord. वो कैसा बोलते हैं देख लेना। हमारा खुदा और हमारा प्रभु है, वही यीशु मसीह है। कोई यहूदी दूसरा किसी को खुदा करके नहीं मानेगा, लेकिन यीशु मसीह के बारे में वो ऐसा गवाही दिया है, हमारा खुदा और हमारा प्रभु है, वो हमारा ईश्वर है, दूसरा कोई नहीं है। आज प्रभु का राइट हैंड पेद्रस भी यही आवाज दे रहा है यीशु मसीह के बारे में। लेकिन आप उसके बारे में क्या चाहता है या क्या जानता है? आपको क्या जानकारी है? ये वेद के द्वारा आप सोचो, नहीं होगा तो घुटने में जाके प्रभु से मांगने का, प्रभु ये वचन को हमको बता देना, बाइबल के अंदर ये गुप्त जो है मेरे को बता दो, खुदा कौन है, आपको एग्जैक्टली प्रभु रिवील करके बताएगा। अभी पेद्रस ऐसा बोला है, ये खुदा भी है और तारण्य देने वाला भी है, उसका प्रभु था। अभी अपन देखेगा इसका बारे में पौलुस क्या बोलता है। पौलुस को अपन पूछेगा यीशु मसीह कौन है भाई तुम बताओ। उसने बोल रहा है, एक ही वर्ड में बोल रहा है, देखो अब बढ़िए, रोम का रास 9वां अध्याय 5वां वचन बढ़िए। पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ, जो सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य है, युगानुयुग धन्य है, आमीन। सबसे ऊपर परमेश्वर है, वो परम प्रधान परमेश्वर है। आप देखो इंग्लिश क्या बोलते हैं देख लेना। Whose are the Father and of whom as concerning the flesh Christ came, whose over all God bless forever. God bless forever. Amen. Amen. देखो सबसे ऊंचा खुदा है। जो कोई खुदा को आप लोग स्तुति बोल रहा था, वही खुदा यही है करके वो बोल रहा है। देखो पौलुस को अच्छी तरफ से मालूम है वो कौन है करके, और सिंपली बता रहे देख लेना। पहला तीमुथी 3 अध्याय 16 वचन में पौलुस क्या बोलते हैं देखो। और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। देखो वो मांस के अंदर प्रकट हुआ है, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत ने उस पर विश्वास किया और महिमा में ऊपर उठाया गया। देखो बाइबल बोलता है खुदा मांस में प्रकट हुआ है, यही पौलुस का आवाज है। इंग्लिश बाइबल बोलता है, and without controversy, great is the mystery of godliness. That is one of the mystery. God was manifest in the flesh. God was manifest in flesh.
यही इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड वो बोलता है गॉड मैनिफेस्टेड इन फ्लैश। हाउ मेनी गॉड्स आर देयर फॉर इजराइल? ओनली वन गॉड। देखो, एक ही खुदा को नमन करने वाला है। वो बोलता है वो खुदा मांस में प्रकट हुआ है। वो यीशु मसीह करके एक मनुष्य का रूप में घूम रहा था। वही खुदा बाइबल का प्रकार अपना खुदा है। बाइबल एक ही खुदा के बारे में गवाही दे रहा है। जूनो करार और नवा करार दोनों एक ही है। देखो, कभी इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो सकता है, फर्क नहीं हो सकता है। आप देख लेना। ठीक है, यूहन्ना को अपन पूछेगा, प्रभु का प्रिय शिष्य, वो क्या बोलते देखेंगे। पहला यूहन्ना का पुस्तक में 5वां अध्याय 20वां वचन क्या बोलते हैं, देखो। और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने, सच्चाई को पहचाने, और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर, यही सच्चाई परमेश्वर है, और अनंत जीवन यही है, और अनंत काल का जीवन भी यही है। देखो, यही यीशु मसीह सच्चाई का खुदा है और अनंत काल का जीवन है करके वो यूहन्ना ने बोल रहा है। ये अगर सच्चाई खुदा होगा, यही अनंत काल का जीवन अगर होगा, फिर दूसरा खुदा लोग कौन है? सच्चाई खुदा कितना है आप सोचो। जूनो करार बोलता है यहोवा सच्चाई खुदा है। यिर्मयाह 10वां अध्याय 10वां वचन ऐसा बोल रहा है। परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर, और सदा का राजा वही है। देखो, बाइबल बोलता है वास्तव में, दैट इज ट्रू गॉड। वास्तव बोला तो सच्चाई। देखो, इंग्लिश क्या बताता है? But the Lord is the true God. लॉर्ड इज द ट्रू गॉड। दैट मीन्स ही इज सच्चाई खुदा है। वो सच्चाई करके जो वर्ड है उसको वास्तव करके इधर दिया है, दूसरा कुछ नहीं है। जूनो करार और नवा करार को टैली करके देखो। जूनो करार में जो यहोवा था वही सच्चाई खुदा है, लेकिन नवा करार बाइबल बोलता है, यूहन्ना ने बोलता है यही क्रिस्त सच्चाई खुदा है, यही अनंत काल का जीवन है। उधर जूनो करार में यहोवा अनंत काल का जीवन है। आप देखो, ये दोनों एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। आप ये जोड़ को देखना मांगता है, पवित्र आत्मा वो जोड़ को आपको बताएगा। अभी बाइबल का प्रकार यूहन्ना भी बोलता है यीशु मसीह सच्चाई खुदा है। ये सच्चाई खुदा तो बाकी खुदा दूसरा कोई सच्चाई नहीं हो सकता है, क्योंकि खुदा एक है। आप सोच लेना, अभी ये खुदा भूमि के अंदर मांस में प्रकट होके अपना बीच में घूम रहा था। सब शिष्य लोग बोल रहा है वही खुदा है करके। आप बोलेंगे नहीं नहीं, वो एक बड़ा है और उसके बाद में एक छोटा है और उसके बाद एक छोटा है। ये नहीं है, ऐसा बाइबल आपको गवाही नहीं देगा। आप और सोच के देख लेना, और भी अपन आगे बढ़ेगा। नवा करार के अंदर प्रभु यीशु मसीह के बारे में और क्या बाइबल बोलता है, खुद अपन प्रभु को पूछेगा, प्रभु क्या बता दे देखेगा। आप बढ़िए, बाइबल बोलता है यूहन्ना का पुस्तक 14वां अध्याय 8 और 9वां वचन बढ़िए। फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। देखो, इन लोग पूछे पिता को हमको बताओ। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझे देखा है वो पिता को देखा है ऑलरेडी। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? देखो, बाइबल बोलता है जिसने मुझे देखा वो पिता को ऑलरेडी देखा है। देखेगा करके नहीं वो बोला, देख रहा है करके भी नहीं बोला, देखा है ऑलरेडी। यू ऑलरेडी सीन दैट। देखो, पास्ट टेंस है। प्रभु उसके साथ में था, फिर भी उन लोग उसको समझता नहीं था। इसके लिए प्रभु खुद प्रकट करके बोला है। क्यों ऐसा बोला? जो मुझे देखा वो पिता को देखा करके क्यों बोला है? यूहन्ना का पुस्तक 10वां अध्याय 30वां वचन ऐसा बोलता है, मैं और पिता एक है। मैं और पिता एक है। आई एंड माई फादर आर वन, नॉट टू। देख लो, प्रभु बोलता है, मैंने बोला है, ये आवाज उसका है। मैं और मेरा पिता एक है, दो नहीं है भाई। देख लेना, इफ यू बिलीव यू कैन बिलीव दैट। और आप सोचेगा, एकदम ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है। एक ब्रदर ने पूछा था, जो खुदा स्वर्ग में है और जिसको भेजा है उसने, इसका बारे में जानकारी चाहिए करके यूहन्ना का पुस्तक 17वां अध्याय 3रा वचन बोलता है, इसका बारे में हमको थोड़ा समझाओ करके मेरे को पूछा था।
अब देख लेना वो वचन क्या बोलता है। और अनंत जीवन यह है, आनंद जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है, जिसको तूने भेजा है, जाने। देखो तुम सच्चाई खुदा है और यीशु मसीह को तुमने भेजा है, ये दोनों को जानना अनंत काल का जीवन है करके बाइबल बोलता है। वो पूछा है, बराबर पूछा है, इसमें कौन खुदा है और किसको वो भेजा है, ये दो व्यक्ति है ना, ऐसा पूछा था। मैं भी बोला देखो एक वचन में बता दे, उसका आंसर दे देना। यूहन्ना का पुस्तक 12वां अध्याय 45वां वचन बढ़िए करके मैं बोला है। और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। देखो मेरे भेजने वाला को देखता है। अभी देखो पहला बोलने के टाइम जो मुझे देखा वो पिता को देखा करके बोला, लेकिन अभी बोलता है जो मुझे देखता है वो मेरे को जो भेजा उसको देखता है। प्रेजेंट टेंस। आप देखो एक ही वर्ड के अंदर उसका आंसर मिल गया है। खुदा मांस में प्रकट हुआ ये भूमि के अंदर, यही बाइबल के अंदर गुप्त है। अभी आप देखो और अपन पूछेगा, तोमा विश्वास नहीं करने वाला था, उसको पूछेगा अपन वो क्या बोलते हैं देखेंगे। बाइबल बोलते हैं, आप पढ़ लेना यूहन्ना का पुस्तक 20वां अध्याय 28वां वचन को अपन देखेंगे। यह सुन तोमा ने उत्तर दिया है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। देख लेना, ये मेरा प्रभु और परमेश्वर भी बोल दिया। देखो एक यहूदी को एक ही परमेश्वर है, एक यहूदी को एक ही प्रभु है। अभी वो बोल रहा है प्रभु भी यीशु मसीह है, परमेश्वर भी वही है। देखो इतना विश्वास का कैपेसिटी उसके पास नहीं है, फिर भी अभी तोमा ने कबूल कर दिया है, यही हमारा परमेश्वर है, यही हमारा प्रभु है। आप सोचो, आप यीशु मसीह के बारे में क्या सोच रहे हैं? आप बोलेंगे लास्ट में न्यायस्थल में जाके खड़ा रहने के टाइम आप बोलेंगे देखो शैतान ने मेरे को भड़काया प्रभु, नहीं तो मैं एक ही खुदा को विश्वास करता था करके अगर आप बोलेंगे। मैं एक चीज अभी बताता है, शैतान भी एक ही खुदा को विश्वास कर रहा है, याद रख लेना। याकूब का पुस्तक 2वां अध्याय 19वां वचन पढ़िए। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर करके तुमको विश्वास है, तू अच्छा करता है, वो अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा में विश्वास रखते हैं, दुष्ट आत्मा भी वही विश्वास कर रहा है, याद रख लेना। वो भी एक ही खुदा करके विश्वास कर रहा है। कल अब जाके प्रभु के पास ये शैतान के ऊपर ब्लेम नहीं बता सकता है। इसलिए बाइबल का प्रकार जूनो करार और नवा करार दोनों गवाही देता है, सुनो इस्राएल, अपना खुदा प्रभु एक है। वो आवाज कभी भी स्टैंड होगा, उसको अपन विश्वास करना अपना काम है। जूनो करार का जगवा, नवा करार का यीशु मसीह है। यीशु मसीह भूमि में आके अपना लिए बलिदान हुआ, अपना लिए बलिदान होके तीसरा दिन जिंदा होके बाहर आया। वो अभी भी अपना लिए जिंदा है, वही खुदा है। ही इज द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। वो खुदा को नमन करना अपना काम है। प्रभु आपको आशीष करेगा। अपन प्रार्थना करेंगे, आंख बंद करके अपन प्रार्थना करेंगे। लॉर्ड स्तुति है प्रभु, धन्यवाद है लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु ये छोटे से मैसेज को अपने प्रभु देने के लिए मौका दिया, आपका बच्चे लोग उसको सुना है प्रभु, उनके साथ आप बात करने के लिए मैं विनती कर रहा है। हर एक मन को आप खोल सकते हैं प्रभु, हर एक मन के अंदर आप बात कर सकता है। आपके पास पावर है प्रभु, आप खोने करके आप प्रकट करके बता देना। आप जूनो करार का वही जगवा मांस के अंदर प्रकट हुआ करके प्रभु ये समय में वापस आत्मा के अंदर हम लोग के बीच में आई करके बता देना प्रभु। आपके बच्चे लोग को आपका हाथ में सौंप दिया है, ये आशीष हमेशा उन लोग के साथ में रहने देना। ये छोटा सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग रहे, सुन के कबूल कर देना। आमीन।